वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह का समय है, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ। तो पहला जो काम होता है वो स्टडी टेबल से ही शुरू होता है। तो क्योंकि मैक्सिमम यहीं पे सारे वर्क करते हैं तो सारा जो सामान है वो इधर ही बिखरा पड़ा रहता है। तो सबसे पहले मैं इसे अरेंज कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट काम करने के लिए यहाँ पर बैठने का मन करे। ये हमारा एक ऐसा रूम है जहाँ पे जो है मैंने अपनी जो क्विल्ट्स हैं वो भी यहीं पे इसी रूम में रखी होती हैं। साथ में कंप्यूटर है वो भी यहीं पे अरेंज है, बच्चों का स्टडी टेबल है वो भी अरेंज यहीं पर है। इवन जो मैं अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क जो भी करती हूँ वो इसी रूम में करती हूँ। इसीलिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि जो सामान होता है, कोई कुछ खा रहा है तो वहाँ साइड पे रख देता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब भी मैं इस कमरे से निकलती हूँ तो इतने सारे बर्तन हाथ में होते हैं तो जस्ट इसी तरह से ये रूम चला रहता है। तो अब मैं पहुँच गई अपनी छोटे वाली बेटी के रूम में। वो बहुत फ़ैन है बीटीएस की। उसने यहाँ पे पूरी वॉल पे जो है पिक्चर लगाई हुई है बीटीएस की। और काफ़ी मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे शौक़ नहीं है कि दीवारों पे ज़्यादा कुछ किया जाए, लेकिन उसने ये सारा कुछ पिक्चर्स वगैरह निकालेगी, वो प्रिंट आउट करके रखेगी, फिर उसकी कटिंग करके उसने वॉल्स पे लगाई हुई है। बस जो भी उसे मिलता है एवरी टाइम हर एक चीज़ पे बस बीटीएस लिखती रहती है और अपनी ड्राइंग पेंटिंग वगैरह वो करती रहती है। चलो, अब इन बच्चों का अपना शौक़ है, बट एज ए पेरेंट्स टेंशन रहती है कि बच्चा कुछ भी वो मतलब सही कर रहा हो, जो भी कर रहा हो। तो यहाँ पे जो है इसका रूम भी थोड़ा क्लियर कर दिया था मैंने। और बाहर का मौसम मैं हर टाइम जब भी बाहर निकलती हूँ आपको हमेशा दिखाती हूँ। तो इस तरह से बाहर का वेदर बना हुआ है, रेनी सा मौसम है, बादल हैं, बारिश तो नहीं हो रही है, जस्ट बादल छाए हुए हैं और व्यू बहुत सुंदर हुआ है इस समय। तो चलिए अब हम बनाते हैं अरबी की सब्जी, अरबी के पत्तों की सब्जी। एक्चुअली जब भी मैं खाना बनाती हूँ, कुछ स्पेशल बनाना होता है तो हमेशा जो गरम मसाला होता है मैं घर पर ही भून के बनाती हूँ, बहुत टेस्टी सा फ्लेवर देता है। तो इस समय भी फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ। मैंने लिया है जीरा, धनिया और लाल मिर्च। इसको मैं तवे पे ही रोस्ट कर लूँगी। और आप सच यकीन मानिए, आप बना करके कभी देखना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी आता है और एक यूनिक सा फ्लेवर आ जाएगा, मतलब एक अलग सा फ्लेवर आएगा जब आप इसको यूज़ करोगे। तो साथ में ही मैंने यहाँ पे लगा दिया है सीडू मेकर, जिसमें मैं अपने अरबी के पत्तों को बॉयल करूँगी, स्टीम करूँगी। तो इसमें मैं मोमोज़ भी बनाती हूँ, सीडूस जो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हिमाचल की तरफ, तो वो भी बनता है। अब जो सूखा मसाला है उसको मैं पीस रही हूँ। खाने की तो बस एक ही बात है कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही टेस्टी खाना मिलेगा। और यहाँ पे जो है मैं इसे पीस रही हूँ, तो ये भी पीस चुका है। हर एक जगह का अपना अपना लोकल खाना होता है, अपना अलग तरीका होता है बनाने का। तो मैं आज अपने तरीके से, जैसे हमारे गांव में जैसे मैंने अपनी दादी नानी को बनाते हुए देखा है, मम्मी को बनाते हुए देखा है, तो उसी तरीके से मैं भी यहाँ पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेसन उसमें डाल लिया है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये धनिया। धनिया को भी मैंने बेसन में ही डाल दिया और साथ में ही जो मेरा वो सूखा मसाला था जो मैंने पीसा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी सारा। और इसमें एक चीज़ जो बहुत अच्छी से खुशबू देती है वो है सौंफ, उसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्दी और साथ में लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। आप चाहे अपने हिसाब से इसमें मसाले वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि सभी का अपना टेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। तो जो आपको अच्छा लगता है आप इसमें डाल सकते हो, इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हो। तो अब मैं इसे धीरे धीरे पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी और मैं उतना ही इसको गाढ़ा रखूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। ज़्यादा आप इसे लिक्विड मत कीजिएगा जब भी आप बनाएंगे। तो बस उतना ही कि जो इसमें जो है पत्ते पे आराम से इसे लगे और दूसरा पत्ता उस पर रख के जो आपस में चिपक जाए। तो चलिए, एक तरफ तो मेरा सीडू मेकर गर्म हो चुका है, दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ इन पत्तों की। पत्तों के पीछे जो इसकी स्टेम होती है, जिसे हम डंठल कहते हैं अपनी भाषा में,
तो उसे भी आप काट दीजिए छुरी के साथ। और साथ में ही मैं इसमें बेसन वाला घोल जो इस पे लगाई जा रही हूँ, ये थोड़ा सख्त रखा है मैंने, ज़्यादा इसे लिक्विड नहीं रखा है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब बस ये चारों तरफ लगाऊंगी और इस पर एक पत्ता और रख लूँगी। और हुआ क्या था कि हम लोग अभी जब छुट्टियां हुई थी थोड़ी, तो छुट्टियां वैसे ही चल रही है, लेकिन संडे था तो हम लोग अपने गांव गए थे। तो वहाँ से गांव से ही हम लेकर के आए थे, बिल्कुल जिसको बोलते हैं नेचुरल चीज़ है ये, कोई इसमें खाद वगैरह नहीं है, कोई भी किसी तरह का केमिकल नहीं है, और साथ में थोड़ा हेल्दी भी रहता है। खुद को ही अच्छा लगता है कि अच्छा हम कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं, नेचुरल चीज़ खा रहे हैं। तो बस वहाँ से लेकर के आगे, जैसे ही जिस दिन लेकर के आए, बस आज ही हम लेकर के आए थे वैसे, और आज ही बहुत मन कर रहा था तो आज ही बना दिया इसे मैंने। तो यहाँ पे इस तरह से बिछाते चले जाएंगे ताकि इनकी परत बनती जाए और ये आपस में चिपके हुए रहें। हुआ क्या था, जब मैं ये बना रही थी तो थोड़ा मसाला कम पड़ गया था, तो एक सेट तो मेरा काफ़ी अच्छे से बन गया था, ये फर्स्ट वाला सेट मेरा काफ़ी अच्छे से बन गया था। इसको जब आप रोल करें तो ध्यान दें, आराम से इजीली जो है इसे रोल करें। कई बार होता है बीच में टूट जाता है, लेकिन इसे कोशिश करें कि अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे अब मेरा दूसरा सेट बन रहा है। इसमें क्या हो गया था, मसाले की थोड़ी कमी हो गई थी, तो जस्ट एक कि चलो मसाला लग जाए, आपस में चिपक जाए, बस वैसे ही करते हुए मैं 1 बाय 1 करके जो इसमें चिपका रही थी। लेकिन चलो पूरा हो गया, लास्ट तक ही पूरा हो गया था ये। तो बस अब ये भी तैयार है, इसका भी मैं ऐसे ही दूसरा सेट बना करके मैं इसे रख दूँगी और फिर बारी आएगी इसको स्टीम करने की। चलिए, तो अब सीटू मेकअप बिल्कुल तैयार है, स्टीम आ रही है, देख सकते हैं आप। और अब मैं इसे रख दूँगी इसे, क्योंकि ये 2 ही बने थे तो एक ही सेट में चला गया और एक सेट मैंने इसका निकाल दिया है सीटू मेकअप का। तो अगर मैं सेकंड वाले पे इसे रखती तो हो सकता था नीचे से पानी लग जाता, इसलिए मैंने उसे फर्स्ट वाले पे रखा है। और सेकेंडली यहाँ पर जो है मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, ये देखिए। बहुत मन कर रहा है, अब तो हम खा चुके हैं लेकिन अभी भी मन कर रहा है कि काश अभी सामने होता तो खा लेते। बहुत ही यम्मी बने थे। और हुआ क्या था कि जिस दिन मैंने ये बनाए थे उस दिन मेरी दीदी और जीजा जी यहाँ पे आए थे। एक सब्ज़ी मैंने ये बनाई है जो आपने देखी है, उसमें सिंपल तड़का लगाया था, और दूसरा जो यहाँ पे आज स्नैक्स जो मैं बना रही हूँ वो है ये। सबसे पहले मैंने तेल लिया है एक फ्राई पैन में, और साथ में ही जो मैंने पीसेस उसके काटे थे उसको मैं करूँगी डीप फ्राई। आप इसको स्नैक्स की तरह भी खा सकते हो, चपाती की तरह भी खा सकते हो, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पसंद करते हो। तो यहाँ पे हमने तो इसे चपाती के साथ खाया था। मेरी छोटे वाली बेटी बहुत पसंद करती है इसे एज ए स्नैक्स लेना, तो उसी के उसमें मैंने ये आज बनाए थे। तो चलिए, वो हो गया है, लंच हमारा हो चुका है। तो अब हम करते हैं थोड़ा साफ़ सफाई। जितने मेरे बर्तन वगैरह हैं उसको मैं थोड़ा ढंग से करीने से रखती जा रही हूँ कि चलो थोड़ा टाइम मिला है तो फिर ये कर लेते हैं। और मेरी बड़ी बेटी यहाँ पे कर रही है ट्रेडमिल। तो बस यही रहता है पूरा दिन कि आजकल, क्योंकि लॉकडाउन है, जो स्थिति बाहर की है कि बस अपने घर में आराम से बनाते जाओ, खाते जाओ और काम करते जाओ। तो यहाँ से बाहर हमारी एक छोटी सी गैलरी है, शायद मैंने आपको अपनी बालकनी भी दिखाई है, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हैं। और साथ में ही यहाँ पे मैं जो हूँ अपना थोड़ा डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत रह जाता है, कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो अब शाम का टाइम हो चुका है और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। आज घर पे मैं और मेरी बेटी ही हैं। साथ में ही मेरी बेटी ने, बड़े वाली बेटी ने कहा था कि मम्मा आप केक बना दो, तो मैंने रेडीमेड केक जो होता है, रेडी टू कुक वाला होता है, वही मैंने लगा दिया था, जो उस कुकर में लगाया है। और गर्म करने के लिए रखा था कुकर जो आज मैं ओवन का यूज़ नहीं कर रही थी। और साथ में ही मैंने चाय भी लगा के रखी हुई है। तो अब ये जस्ट केक का मिक्सचर मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाली है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में ही मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी,
जो कि बहुत ही हेल्दी भी है और चटपटी भी बनती है और मेरे फैमिली में उसे बहुत पसंद किया जाता है। तो वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, तो उसका लिंक भी मैं इसमें अटैच कर दूँगी अपने इस वीडियो के साथ, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो मेरी सब्ज़ी है वो कट चुकी है और साथ में ही मैं जो हूँ इधर एक तरफ मैंने केक को बनने के लिए लगा दिया है, दूसरी तरफ मेरी चाय बन के तैयार हो रही है। तो मैंने इसे सिम पे रखा है ताकि ये थोड़ा सा कढ़ जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा कढ़ी हुई चाय ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए, ये सब्ज़ी कट चुकी है, अब बारी आती है चाय निकालने की। शाम का समय ऐसा होता है कि आप जो है आराम से चाय पीना चाहते हैं बिना किसी शोर शराबे के। तो जो शाम वाली चाय होती है मैं मैक्सिमम प्रेफर करती हूँ कि मैं आराम से वो चाय पीऊँ। मम्मा हमेशा बोलते हैं कि बस तुझे 1 घंटा चाहिए होता है चाय के लिए। रियली क्यों पता नहीं क्यों एक सुकून सा मिलता है जब चाय मिलती है, एटलीस्ट शाम वाली चाय और एक मॉर्निंग टी। बस ये 2 चाय अच्छे से पी जाए तो पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। ये होती है मेरी 1 घंटे वाली चाय और साथ में मैं लेती हूँ कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, कई बार नमकीन, कई बार बिस्किट और कई बार दिन की चपाती बची होती है तो मैं गर्म करके घी के साथ खा लेती हूँ, मुझे वो भी बहुत पसंद है। और साथ में आज जो है ये था, नमकीन थी और समोसे बचे हुए थे, तो सोचा उसे ही गर्म करके खा लिया जाए। तो गाइज़ बस आज का वीडियो मेरा यही था। अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दिखाते चले जाऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।